अस्सलामुअलैकुम, आपका ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम। आज है जी 11 सितंबर 2025 और ये मेरा 7वां व्लॉग है। और क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। ये आज मैं मॉर्निंग में उठी तो नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने कहा चलो फ्रेश एयर में चलते हैं। ज़रा भाई से होके आई वापस तो नूर मैडम उठ गई थी और मेरी हैंड फ्री तोड़ी थी अपने दांतों में फंसा के। फिर इतनी मुश्किल से हैंड फ्री ली। फिर मैंने कहा चलो अब ज़रा किचन का रुख किया जाए। और आज मेरे पास आए हुए थे टिंकू और मिंकी। टिंकू मेरा भाई और मिंकी मेरी सिस्टर। हम लोगों ने ना बहुत मज़ा किया पूरी रात। वो इसलिए उनकी अब तक आँख नहीं खुली और मैं उठ गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो पहले दूध बॉईल कर लेते हैं इससे पहले कि दूध ख़राब हो जाए। और इस दौरान फिर मैंने 2 से 3 बार जाके इनको उठाया भी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे, कोई भी नहीं उठ रहा था। मैं खुद ही फिर आ गई वापस किचन में और मैंने कहा चलो ठीक है, नूर तो उठी हुई है ना, नूर के साथ इंजॉय करते हैं। नूर फिरती रहती है और मैं साथ अपना जो है ना किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मेरा ध्यान गया तो रोज़ ही दूध बॉईल होने लगा था। मैं भाग के गई हूँ, मैंने जाके फटाफट से फ्लेम ऑफ किया है और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा दूध जो है ना और गर्म हो जाए चाय के लिए। चलो जी, मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर दिया है। मैं और नूर हम बैठ गए हैं। मैंने नूर को जो है ना ब्रेकफास्ट कराया इस दौरान और साथ में थोड़ा सा उसको दही खिलाया है। वो मैडम जो है खाना खा के अपना दोबारा खेलों में मसरूफ़ हो गई तो मैं वापस आई फिर किचन में। मैंने फिर आके देखा तो दूध जो है अभी भी वो हो रहा था बॉईल। फिर मैंने जो है उसका फ्लेम कम किया है और मैंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। एक तो सुबह सुबह जल्दी उठ के समझ नहीं आ रही होती इंसान ने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन खैर वो मज़े का दिन था, बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरे दोनों जो है ना बडीज़ आए हुए थे, उनके साथ बहुत चिल किया। फिर मैंने बाउल लिया, मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो बाउल के अंदर मैंने फिर दही निकाली। मैंने कहा चलो जी बाकी दही जो है उसको अच्छी तरह से स्प्रिंग करके जो है फ्रिज में रख लेते हैं, जब तक वो उठेंगे दही खाएंगे ठंडा ठंडा। तो मुझे स्प्रिंग ही नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने क्या किया, मेरे हाथ में आई फोक, मैंने फोक से ही जो है ना उसको अच्छी तरह से स्टीर कर दिया और उसको प्यारी सी फॉर्म में ला के फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और इस दौरान फिर नूर शरारतें कर रही थी तो नूर को फिर मैंने कार्टून लगा के दिए, वो बैठी कार्टून देख रही थी। फिर मैं वापस आई किचन के अंदर। ये जी फिर मैंने रख दिया इसको ढाँप कर अच्छे तरीके से क्योंकि मक्खियों का मौसम है और मुझे बहुत ज़्यादा ना मक्खियों से चिढ़ है। तो मैंने कहा चलो जी फ्लाइज़ वगैरह जो है ना वो नहीं बैठेंगी दही पर। और मैंने अपना जो है सालन वो भी गर्म कर लिया था आलू पालक का। आलू पालक भी बहुत पसंद है नूरे के बाबा को, तो मैंने जो है ना ये घर से मंगवाई थी, आते हुए लेके आए थे जो मेरे दोनों बडीज़ आए थे। और उसके साथ मैंने पूछा उनसे नाश्ते में क्या खाना है। उन्होंने फरमाइश की आज कोई पराठे नहीं खाने, आज हम लोगों ने कोई चने निहारियाँ ऐसा कुछ नहीं खाना। जो हमने राइस बनाए थे रात को सब ने यही कहा कि वही गर्म कर लो, हम वही आज जो है ना नाश्ते में खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा जो है ना आधा काम ख़त्म हो गया। मैंने जो है राइस निकाले फ्रिज से, उनको गर्म किया है और उनको फिर डिश आउट कर लिया है। और उसके साथ हम लोगों ने जब सारा वो कर लिया है तो मेरी ये जो है एक बड़ी और उठ गई थी, उसने कहा चले यहाँ पे मैं सर्विंग करवा देती हूँ आपके साथ। वो जी सारा सामान उठा के जाके उसने जो है दस्तरखान पे सजाया है और फिर हम सब ने इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट किया है। बहुत सुकून वाली मॉर्निंग, बहुत अच्छा दिन, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से बैठ के खाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है और दूसरा इस तरह से इंसान कंफर्टेबल होके खाता है। तो जो है ना हम लोगों ने अच्छा सा जो है मॉर्निंग की शुरुआत की है। और ये मेरा भाई साहब जो है वो फटाफट उठा है और उसने कंघी भी नहीं की, आकर जो है ना ऐसे ही नाश्ता
हमारे साथ करने लग गया। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह हो गया था तो मैंने कहा चलो जी अब क्या करें, चाय बनाते हैं। तो मैं किचन में आ गई दोबारा, मैंने चाय बनाई। चाय के लिए मैंने जो है कहवा बनाने के लिए रख दिया और ये साथ साथ चाय बन रही थी, साथ साथ जो है सारा वो जो खाने के बर्तन वगैरह थे वो उठा के मैंने सिंक में रख दिए थे। मैंने कहा चलो आज हम अपना जो है ना रैंडम डे का व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं बस सोई रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। और ये हर लड़की को कहा जाता है कि ये बस सोई रहती है, ये कुछ भी नहीं करती। तो मैंने कहा चलो अब डेली जो है ना रैंडम व्लॉग्स में मैं अपना कोई ना कोई ऐसा पार्ट ऐड किया करूँगी जिससे थोड़ा सा प्रूफ मिल जाया करेगा कि भाई वो बंदी सिर्फ दुनिया में सोने के लिए थोड़ी पैदा हुई है। वो सारे काम अपने खुद करती है और मुझे अच्छा लगता है अपने सारे काम खुद करना। हालांकि नूरे के बाबा ने बहुत बार कहा है मैं आपको मेड रखवा देता हूँ, मेड रखवा देता हूँ, और मुझे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना अब अच्छा लगता है अपने सारे काम खुद करना। और मैं रिफ्यूज़ कर देती हूँ कि नहीं मुझे मेड नहीं चाहिए, मैं अपने सारे घर के काम खुद करूँगी जो मेरे हैं। और बाकी जो है पहले मैं सोचती होती थी कि इंसान ना इतना काम करके थक जाएगा, और मैं देखती थी कि मैरिड फीमेल जो है वो इतना काम कैसे कर लेती हैं, घर कैसे इतना मैनेज कर लेती हैं, साथ बेबीज़ को कैसे मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जब आप करने लग जाते हो ना तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, सब कुछ ईजी हो जाता है। और लेकिन जो है ना साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको डिसऑनर करने के लिए, आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, या आपका थोड़ी जो कर्जीज़ हैं उनको लो करने के लिए, आपकी सेल्फ इस्टीम को लो करने के लिए आपके इर्द गिर्द हज़ारों लोग फिरते होते हैं। आप लोगों ने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों ने खुद को, अपने आप को, अपनी चीज़ों को उनको परफेक्ट रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपने अल्लाह पे छोड़ देनी है, इंशाल्लाह सब कुछ बेटर होता है। और ये चाय बन गई थी, इसी दौरान में चाय बनाकर फिर मैंने जो है ना अपनी बड़ी को आवाज़ दी। मैंने कहा चलो जी मिंकी आ जाओ, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो रहा है, आकर जो है ना चाय अब तुमने सर्व करनी है। उसने कहा ठीक है। इसलिए नहीं बुला रही थी कि वो बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही थी, बल्कि इसलिए बुला रही थी कि मुझे कंपनी भी चाहिए थी थोड़ी सी, और मैं बोर भी हो गई थी जब से उठी थी, कोई बात करने वाला था ही नहीं। ये घर होते हैं तो फिर मैं इनसे कॉल पे बात कर लेती हूँ, लेकिन आज ये मेरे साथ है तो मैंने कहा चलो जी आज इनकी कंपनी भी इंजॉय की जाए, साथ साथ में डेली जो है अपना ब्रेकफास्ट भी किया जाए, और थोड़ी सी जो है ना मेमोरीज़ को भी सेव कर लिया जाए। अच्छा जी, चाय की जो है ना खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी, और चाय का जो कलर है वो इतना प्यारा था, इतना ज़्यादा। मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है वैसे, लेकिन अक्सर लोगों को जो है ना सिर्फ दूध पत्ती पसंद होता है, कुछ लोगों को हल्की पत्ती और डार्क चीनी पसंद होती है, लेकिन मुझे जो है ना पत्ती ठोक के और चीनी रोक के ऐसे वाली चाय पसंद है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि आपको जो है ना थोड़ा फ्रेश कर देती है। अब मैंने चाय के 1-2 बॉयल आने तक वेट किया, क्योंकि मुझे वैसे वाली चाय अच्छी नहीं लगती जो बस एक बॉयल आए और फटाफट दे दो। भाई सबको अच्छी वाली चाय होनी चाहिए, चाय के साथ चाय होनी चाहिए। अच्छा ये देखें चाय बॉयल हो रही है और हम खड़ी हुई बातें कर रही थी, फिर मैंने जो है ना डाल दी थी कप्स में। मैंने कहा चलो जाओ अब आप सर्व करो। और ये जो है मेरी मिंकी गई है, वो सबको चाय पेश कर रही थी, और अंदर इनके अपने गॉसिप चल रहे होते हैं दोनों के, पता नहीं कौन कौन से गॉसिप्स होते हैं। हम साथ बैठ भी जाएं तो हमें समझ नहीं लग रही होती कुछ बातों की कि आपस में हंस किस बात पे रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं। खैर हमारे आने पे वो ऐसे सीरियस हो गए थे जैसे कोई बात ही नहीं हो रही थी, और हंस रहे थे पहले, ठीक है। अच्छा उसके बाद फ्री हो गए, मैंने सारे जो है बर्तन इकट्ठे किए हैं। मैंने कहा चलो आज डिश वॉशिंग की भी वीडियो सेव कर लेते हैं। ये चीज़ें ना मतलब मज़ा आ रहा था करने में, और एक तो मेमोरी सेव हो रही थी कि आने वाले टाइम में अगर कोई रिश्तेदार ने किसी ने आके मुझे कहा ना बहन तुम सोती रहती हो कोई काम नहीं करती, तो मैं ये व्लॉग निकालूंगी अपना 11 सितंबर का, उसे अपनी रूटीन दिखा दूंगी कि बहन मैं तुम्हारे घर के काम तो नहीं कर सकती आके, लेकिन अपने मैं सारे खुद ही करती हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी से करती हूँ, रो पीट के नहीं करती। अच्छा खैर, मैंने अपने जो है ना डिश वॉश किए हैं, बर्तन शर्तन वॉश करके फिर उसके बाद मैंने अपना किचन वगैरह नीट किया अच्छे तरीके से, क्योंकि किचन जब तक गंदा हो ना घर में, एक तो बरकत नहीं आती, दूसरा बहुत सारी डिजीज़ जो है आपके किचन से ही आप में ट्रांसफ़र होती हैं। अनहाइजेनिक खाना आपकी हेल्थ को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए कोशिश किया करें कि सिर्फ बर्तन जो है वो ही नहीं वॉश करने होते, आपने अपना जो जिस पे आप खाना बनाते हैं उसको भी अच्छे तरीके से जो है ना डेली डिटॉल या सर्फ वाले जो है उससे नीट किया करें, और उस जगह को भी नीट किया करें। प्लस आप अपने सारे मसालों वाले डब्बों को नीट रखा करें, और कोशिश किया करें कि जितना इंसेक्टिसाइड यूज़ हो सकता है वो भी आप किया करें, क्योंकि बच्चों वाले घरों में ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे हर चीज़ को टच करते हैं, हर चीज़ के साथ खेलते हैं। कभी वो रैपर्स उठा रहे होते हैं, जितना मर्ज़ी मना कर लो, लेकिन वो अपनी उसमें ही होते हैं, अलग जोन में। वो हर चीज़ को जो है ना चेक करना चाहते हैं। उनकी जो क्यूरोसिटी होती है वो होता है कि वो हर चीज़ को जो है ना देखना चाहते हैं कि ये क्या है। तो इस तरह से फिर वो बच्चे जो है ना वो नूर तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैरी करती है ना, तो मुझे फिर ये होता है कि अच्छे तरीके से हर चीज़ को नीट कर लिया जाए, ताकि नूर का अगर किसी भी जगह पे एक्सपोजर हो ना तो उसको इन्फेक्शन कम वो हो जाए, ट्रांसफ़र ज़्यादा ना हो, और कोशिश यही है कि ना हो ट्रांसफ़र। लेकिन खैर हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे फ्लाइज डस्ट पता नहीं सब कुछ है, और फिर भी बच्चे जो है ना वो थोड़ा बहुत कैरी कर ही लेते हैं। मैंने अच्छे तरीके से जो है अपना किचन नीट किया है, और डिश वॉश वगैरह रखे हैं नीट करके, और ये हमारी रूटीन होती है। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ सोते रहते हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने जिन रखे हुए वो आके कर जाते हैं, नहीं, हम लोगों ने खुद ही करना होता है। अच्छा खैर, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही इस चीज़ को, बस फ़न में ले रही हूँ। फिर मैंने जो है दीवारों शिवारों को भी अच्छी तरह से नीट कर दिया है कि इसके ऊपर भी कभी ना घी शी के ऑयल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो फिर जल्दी उतरते नहीं हैं। अगर रूटीन में नीट करते रहे ना तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब मॉप लगा लेते हैं, खुद ही जो है ना टाइम स्पेंड हो जाएगा जल्दी से। मेरे जो है टिंकू मिंकू वो चले गए थे, मिंकी का जो है यूनी थी, टिंकू का जो है ऑफिस था, और जो नूरे हैं और उनके पापा हैं वो अपने अपने उसमें बिज़ी थे। नूरे के पापा जब घर हों तो उनका 80% टाइम जो होता है वो फ़ोन के साथ स्पेंड होता है, और 10% मेरे साथ होता है। बाकी 10% वो नूर के साथ स्पेंड करते हैं, नहीं बल्कि नूर के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं। और ये मैं अच्छे तरीके से नीट कर रही थी रूम को, फ्लोर वगैरह अच्छी तरीके से नीट करके सफाइयाँ मैंने की हैं कंप्लीट, और नूर को मैंने लगा दिए कार्टून। नूर इस दौरान में बस अपनी खेलों में लगी रही है, आराम से फिरती रही है। बहुत अच्छी बच्ची है, ज़रा तंग नहीं करती है, आराम से खेलती रहती है। बस इसको अगर कोई जो है ना भूख वगैरह हो फील, या इसको नींद आई हो तो आके ये थोड़ा सा ना बताती है कि इसको नींद आ रही है या इसने सोना है, वरना ये खेलती रहती है। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और ये मैंने सुकून के साथ अपने सारे काम कंप्लीट किए हैं, और जगह वगैरह सारी नीट करने के बाद मैंने नूरे को शावर दिलवाया है। ये देखे जी, नूरे शावर लेने के बाद सुकून से बैठी, फिर दोबारा कार्टून ही देख रही थी। ये पूरा दिन सिर्फ कार्टून देखती है, ये अपने टॉयज़ के साथ खेलती है, और ये किसी को कुछ नहीं कहती। ये मैंने इसको जो है ना बिठाया है सामने, मैंने कहा चलो आओ आज आपकी ना पीछे पोनी बनाते हैं छोटे से बालों की। तो पोनी करते हुए इरिटेट हो रही थी कि छोड़ दो, मैंने नहीं करवानी। हालांकि मैं बिल्कुल भी वो बाल खींच नहीं रही थी, इतने प्यार से इसकी पोनी बना रही थी। पोनी बनाया है, बाल इसके इतनी क्यूट लग रही थी, छोटी सी बनी लग रही थी। फिर इसके बाद मैंने इसको जो है ना छोड़ा है, तो इसने कहा मुझे उतारे, मैंने खेलना है फ्लोर पे। मैंने फिर इसको नीचे फ्लोर पे उतारा है, और ये सारा बस फिरती रही है, और थोड़ी देर के बाद फिर इसको नींद आना शुरू हो गई है। और ये देखें, मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ। ये रो रही थी तो इसने अपना सारा जो है ना काजल वो फैला लिया था, मोंजुलिका बन गई थी। अब इसने
कार्टून देखने हैं और देखते देखते ही इसको ना स्लीपिंग मोड में इसने चली जाना है। कार्टून देखते देखते इसको नींद आ जाएगी और इसको सुलाकर फिर ये मैंने जो है ना बाकी अपने काम कंप्लीट किए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड